Hi students, yesterday we discussed about reduction and oxidation, or in short we can say we discussed about redox reactions, and today we will discuss about reducing agents and oxidizing agents. This is the second part of this video. So let's once again revise what is oxidation and reduction, then we will come to our topic what is oxidizing agent and reducing agent. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन 3 तरीके से हो सकती है. ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय 3 मेथड्स. एक्चुअल में इट कैन बी डन बाय 4 मेथड, बट 10th लेवल के हिसाब से हम सिर्फ 3 ही मेथड पढ़ते हैं. पहला कल हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन. अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एटम ऐड हो जाता है तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन. सेकेंड हमने बात की थी कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही किसको इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीडेशन को. और थर्ड जो हमने टर्म पढ़ी थी जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तब भी हम कहेंगे उस सब्सटेंस की क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गई. और रिडक्शन जस्ट अपोजिट, इन तीनों का जस्ट अगर आप अपोजिट कर दें तो आपको रिडक्शन की डेफिनेशन मिल जाती है. अगर मैं यहीं से इसको चेंज करूं तो अगर मैं कहूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका रिवर्स क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन. सेकेंड डेफिनेशन से अगर हम रिडक्शन देखें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन. और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दैट इज़ रिडक्शन. तो अगेन वी हैव 3 डेफिनेशंस फॉर रिडक्शन. तो अगर हम रिडक्शन की बात कर लेते हैं तो रिडक्शन में क्या क्या हमारे पास मिलता है, यहाँ पे हमें डेफिनेशन में आप कहेंगे, वी विल राइट डाउन एज रिडक्शन डेफिनेशन. फर्स्टली वी कैन से, अगर हम ऑक्सीजन के टर्म्स में देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिडक्शन. सेकेंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन एटम आके ऐड हो जाता है तो रिडक्शन हो जाता है. थर्ड अगर हम कहें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कोई सब्सटेंस या एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो गया. तो ये आपको कल मैंने समझा दिया था. हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए. अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं. व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फर्स्टली लेट्स डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सबसे पहले तो आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा, एजेंट वर्ड क्या होता है. जब भी हम किसी भी पर्सन के लिए या एजेंट, किसी भी चीज़ के लिए एजेंट की बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि एजेंट क्या होता है, किसी काम को करवाने वाला पर्सन. ठीक है, जो भी उस काम को करवाता है दैट इज़ एजेंट. ठीक है, अगर आपने क्या है कि अगर मान लो आपने किसी को हायर किया है, ज़्यादातर आपने ये एजेंट वर्ड सुना होगा, जो लोग फॉरेन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी एजेंट से कांटेक्ट करते हैं. एजेंट क्या करता है, उनके पेपर्स वगैरह रेडी करवाते हैं. ठीक है, उनको बाहर भेजने का सारा जो अरेंजमेंट है वो कौन करेगा, एजेंट है. तो एक पर्सन ए, ठीक है, और इसने अपने वर्क को करने के लिए हायर किया एक पर्सन बी को. तो जो इसके ए वाले पर्सन के काम को करवाने वाला जो पर्सन है बी, ये बी कौन है इस ए के लिए, दैट इज़ एजेंट. एजेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, जो भी आपका सिस्टम या पर्सन जो भी उसको हेल्प करता है, उस काम को करवाता है, दैट इज़ एजेंट. तो अब हम बात करते हैं कि तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं. ये पर्सन्स नहीं होते हैं एक्चुअल में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम सब्सटेंस की बात करेंगे. वो मैंने आपको जनरल लाइफ के लिए बताया कि जनरल लाइफ में हम एजेंट, जो भी उस काम को करवाता है वो उस काम को करवाने वाला एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस या मटेरियल हो जाएंगे जो क्या करवाते होंगे, ऑक्सीडेशन करवाते होंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर यहाँ से आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ये वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस which oxidize other substance.
या मॉलिक्यूल या एटम, कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस आपका, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से ही क्लियर है, वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस की क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन करवा दे। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मैं बोलूँगी तो आपको याद रखना है वो सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए, क्लियर, जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाए, अपने लिए नहीं, सामने वाले सब्सटेंस की क्या करवाए, ऑक्सीडेशन करवाए। तो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो यहीं से सेम डेफिनेशन आप बना सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका नाम क्या हो गया, जो अब काम को क्या करवाएगा, रिडक्शन का। तो वो मटेरियल या वो सब्सटेंसेस विच reduce other substances which reduces other substance। वो सब्सटेंस या मटेरियल, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो क्या करें, किसी दूसरे एटम की रिडक्शन करवा दें। तो ये क्या काम करवाते हैं, ये रिडक्शन का काम करवाते हैं, ये सामने वाले मटेरियल को रिड्यूस करवा देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो सामने वाले किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवा देंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन का काम करवाएं, और रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन का काम करवाएं। तो ये होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। लेट अस सी देयर डेफिनेशन। Here we have definition of oxidizing and reducing agent. You have to write down this definition on your notebook. Firstly, we will discuss what are reducing agents. So, if a substance gain oxygen, अब ऑक्सीडेशन इसको रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सामने वाले सब्सटेंस की क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। और रिडक्शन ये 3 तरीके से करवा सकता है। या तो ये क्या करे, सामने वाले सब्सटेंस में से लॉस ऑफ ऑक्सीजन करवा दे, ऑक्सीजन अगर सामने वाले सब्सटेंस में से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। या फिर ये क्या करे, इसको अगर रिडक्शन करवानी है तो ये क्या करे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दे उस सब्सटेंस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी करवा देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो अगर ये क्या करवाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दे। तीनों तरीके से ही ये क्या करवा सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ही तरीके क्या हैं, रिडक्शन के। तो कोई मटेरियल अगर किसी दूसरे मटेरियल का ऑक्सीजन निकाल ले, या उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे, या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने क्या कर दिया, सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर दिया। सो एक बार डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो क्या है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या फिर लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो वो मटेरियल खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया एंड इज़ कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये अपोजिट रिलेशन है। अगर मैं कहती हूँ आपको डेफिनेशन से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट समझने के लिए ये चीज़ तो सभी को क्लियर होगी, रिड्यूसिंग एजेंट काम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे किसी मटेरियल की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के पास हाइड्रोजन है, इस पर्सन के पास हाइड्रोजन है। यहाँ एक दूसरा पर्सन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये विदाउट हाइड्रोजन है। ये वाला जो ए पर्सन है ये क्या करेगा, ये बी पर्सन को अपनी हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। जब इस ए ने बी को अपना हाइड्रोजन दिया तो इसके पास से तो क्या हो गया, ए के पास से हो गया लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और बी के पास क्या हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ये प्रोसेस आप सभी को पता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ए की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और बी के पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो बी की क्या हो गई, रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब ए पर्सन ने तो अपना हाइड्रोजन दे दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ए की तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बी ने हाइड्रोजन गेन कर लिया है तो बी की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बहुत ध्यान से देखो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसने रिडक्शन करवाई है, रिडक्शन किसकी हुई है रिडक्शन बी की, लेकिन बी की रिडक्शन करवाई किसने है,
आप कहेंगे मैम ए ने करवाई है, क्योंकि ए ने कैसे करवाई है, ए के पास ही तो था हाइड्रोजन, ए ने अपना हाइड्रोजन बी को दिया, तो बी की रिडक्शन किसने करवाई, ए ने। तो रिडक्शन करने का काम किसने किया, ए ने। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ए इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट पे यहाँ से देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेके बता रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब हम ऑक्सीजन के टर्म्स में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में बात की थी, अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें पता है ऑक्सीजन के टर्म्स में रिडक्शन क्या होता है, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहीं से हो जाता है तो वो रिडक्शन होता है। अब फिर से हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। अब पहले ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं कि जो रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब मैंने कहा कि इस ए के पास ना ऑक्सीजन है, इसके हाथ में क्या है, ऑक्सीजन एटम है। बी के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ए अपना ऑक्सीजन बी को दे देता है, तो अब क्या हो जाएगा, ए के पास से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और बी के पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस डेफिनेशन से आपको पता है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ए की तो हो गई रिडक्शन क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लेकिन गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब बी की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से ये देखो कि ए की रिडक्शन किसकी वजह से हुई है, ए का लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसने करवाया है। तो आप कहेंगे मैम ए का ऑक्सीजन बी ने ले लिया, तो ए का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, बी की वजह से। तो रिडक्शन को करवाने वाला एजेंट कौन है यहाँ पे, बी। तो आप कहेंगे बी इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। सो आंसर विल बी व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट हेयर, सो बी इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने रिडक्शन करवाई है बी की। अगर बी ना होता यहाँ पे, बी प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस ऑक्सीजन को कोई लेता ही नहीं, तो ये ऑक्सीजन इसी के पास रहता, फिर रिडक्शन ना होती। इज़ दैट क्लियर। सो this is how you can identify reducing agent and oxidizing agent. Similarly, we can find out oxidizing agent also. Oxidizing agent नाम से क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब्सटेंस क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे दूसरे सब्सटेंस की। तो जैसे अगर मान लो फिर से हम लेट कर लेते हैं 2 पर्सन ए एंड बी, ऑक्सीडेशन करवानी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ये देखना है कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा है, किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब फिर से ए और बी, अब मैंने मान लिया बी के पास ऑक्सीजन है, अब बी अपना ऑक्सीजन दे देता है ए को। पहले तो आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ये ऑक्सीजन एटम था, ये ऑक्सीजन एटम बी ने दे दिया ए को, तो अब क्या हो जाएगा, ए क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और आप सबको पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो ए की तो हो रही है ऑक्सीडेशन, और बी के पास से हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास से ऑक्सीजन जा रहा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स बी की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो अब आपको देखना है, आपसे मैंने पूछा है कि ए और बी में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जिसने ऑक्सीडेशन करवाया है। किसकी वजह से हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है, ए का ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से हुआ, बी की वजह से, क्योंकि अगर बी अपना ऑक्सीजन इसको नहीं देता तो ए की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं थी। तो कौन करवा रहा है ऑक्सीडेशन, बी करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन एटम किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। तो हु इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहेंगे मैम बी इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग देखने में समझ में आएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इटसेल्फ दे रिड्यूस, खुद रिड्यूस होकर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले की क्या करवाते हैं, रिडक्शन, लेकिन खुद की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, अगर आपको वैसे कन्फ्यूज़न होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर देखना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को रिड्यूस करता है, दैट इज़